अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा है कि इन फिगर 9.21 ए सी इज़ पैरेलल टू क्यू पी। तो देखा जाए हमारे पास फिगर 9.21 में तो ये हमारे पास एक ए सी लाइन गिवन है, कहते हैं ये हमारे पास क्यू पी के पैरेलल है, जो कि डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड पी डी इज़ 4 सेंटीमीटर, और साथ में बताया हुआ है कि ये जो पी डी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये है 4 सेंटीमीटर। तो कहते हैं द लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। हमने सबसे पहले पार्ट में जो है फाइंड करना है इस बी सी का लेंथ, कि बी से जो लेंथ है ये हमारे पास कितनी होगी। नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है रेशो ऑफ ट्राइंगल ए आर बी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, इसकी एरिया की रेशो और बी आर सी ये वाली ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल की एरिया की रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। और थर्ड जो पार्ट है उसमें हमने ट्राइंगल बी आर सी इसी ट्राइंगल की ए बी और क्यू डी, इसके साथ हमारी क्यू डी हमारे पास ए बी क्यू डी ये जो हमारे पास बन रहा है, इसका और इस ट्राइंगल का हमने एरिया के रेशो फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट इसके डायग्राम ड्रा कर लेते हैं और इसके बाद इसकी सॉल्यूशन जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब इसको नेमिंग दे देते हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट आ गया इसको ए नेम दे देते हैं, इसको बी नेम दे देते हैं और इस वाले को सी नेम दे देते हैं। सिमिलरली ये हमारे पास आर आ जाएगा, ये जो पॉइंट है इसको हम डी नेम दे देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस पॉइंट को हम पी नेम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम क्यू नेम दे देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास मेंशन है कि ये जो ए बी लाइन है ये वाली ये पैरेलल है, ये क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ए बी इज़ पैरेलल टू क्यू डी। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट कि हमारे पास जो क्यू डी लेंथ है ये गिवन है कि ये है 7 सेंटीमीटर, तो इसको 7 लिख लेते हैं। और पी डी जो लेंथ है स्टूडेंट ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये जो लेंथ है ये गिवन है स्टूडेंट डायग्राम में 3 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है स्टूडेंट ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है पार्ट नंबर 1 में बी सी का लेंथ। तो बी सी का लेंथ जो है हमने पार्ट नंबर 1 में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट ले लेते हैं कि हमारे पास जो ए बी है ये हमारे पास पैरेलल स्टूडेंट क्यू डी के, ये हमारे पास सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है। हम ले लेते हैं स्टूडेंट के ट्राइंगल क्यू डी आर, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है क्यू डी आर ये वाली ट्राइंगल, ये हमारे पास स्टूडेंट है सिमिलर टू, ये हमारे पास कौन से ट्राइंगल के सिमिलर स्टूडेंट, ट्राइंगल ए बी आर। तो ए बी आर हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास आर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ए बी आर आ जाएगा और ये क्यू डी आर आ गया। और ये हमने इसलिए फाइंड आउट किया स्टूडेंट कि इसमें दो पैरेलल साइड आ रहे हैं, तो हम इनकी रेशो जो है वो इजीली ले सकते हैं। तो जब हमारे पास दो ट्राइंगल स्टूडेंट सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी पैरेलल हो जाते हैं या करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाई क्यू डी इज़ इक्वल टू, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ए आर डिवाइडेड बाई क्यू आर। अब स्टूडेंट हमने इस साइड और इस साइड का रेशो ले लिया, और इस ट्रायंगल के इस बेस वाली साइड और इस ट्रायंगल की इस वाली साइड की दोनों का रेशो ले लिया। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट। ए बी का तो स्टूडेंट हमें पता नहीं है, तो इसको ए बी ही रहने देते हैं। और जो क्यू डी है स्टूडेंट वो हमें पता है कि क्यू डी है 7 सेंटीमीटर, इसको 7 लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू। इसी तरह स्टूडेंट अगर ए आर को देखा जाए तो ए आर है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट अगर स्टूडेंट देखा जाए क्यू आर, तो क्यू आर हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है ये स्टूडेंट, और ये बन रहा है 3 + 4, टोटल मिलाएं तो ये बन जाएगा 3 + 4।
यहाँ से स्टूडेंट अगर हम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट वह आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू स्टूडेंट हमने इजीली कैलकुलेट कर ली। अब हम नेक्स्ट जाएंगे स्टूडेंट बी सी की वैल्यू की तरफ। सिमिलरली स्टूडेंट हम नेक्स्ट ले लेते हैं कि ए सी जो है ये हमारे पास पैरेलल है क्यू पी के स्टूडेंट। इसको हम लिख सकते हैं कि ए सी इज़ पैरेलल टू क्यू पी। जब हमारे पास ए सी क्यू पी के पैरेलल है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए आर सी जो हमारे पास ए आर सी ये वाली ट्राइंगल है स्टूडेंट, हम कहते हैं ये सिमिलर है कौन सी ट्राइंगल के, तो ये हमारे पास स्टूडेंट है पैरेलल या है सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी। ये हमारे पास स्टूडेंट है स्टूडेंट आर क्यू पी। अब हमने ए आर सी वाली ट्राइंगल और क्यू आर पी वाली ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर ले लेंगे और इससे हम नेक्स्ट जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट ए सी, पहले हमने फाइंड किया था ए बी, और जब ए सी और ए बी दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो तब हम बी सी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट कि ट्राइंगल ए आर सी ये हमारे पास सिमिलर होगा, एक दफ़ा इसको दोबारा लिख लेते हैं, ट्राइंगल क्यू पी और आर के बड़ी वाली ये वाली ट्राइंगल और ये जो होल ट्राइंगल है इन दोनों की आपस में हम सिमिलरिटी ले लेंगे। जब इनकी सिमिलरिटी ले लेंगे तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड की जो लेंथ होती है करस्पॉन्डिंग साइड की वो फिर इक्वल होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए सी, क्योंकि ए सी पैरेलल है क्यू पी के, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी डिवाइडेड बाय क्यू पी इज़ इक्वल टू ए आर डिवाइडेड बाय क्यू आर। तो ए आर हमारे पास ये आ जाएगा स्टूडेंट और क्यू आर हमारे पास ये आ जाएगा। जस्ट वैल्यू पुट कर लेंगे स्टूडेंट। तो ए सी की जो वैल्यू है वो तो अननोन है, इसको ए सी ही लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय क्यू पी। अगर स्टूडेंट देखा जाए तो ये बन जाएगा 7+4, क्योंकि क्यू पी टोटल जो डिस्टेंस है वो 7+4 बनेगा इज इक्वल टू स्टूडेंट ए आर जो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, इसको 4 लिख लेते हैं, और क्यू आर जो है स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 3+4 हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम ए सी कैलकुलेट करें तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर ली, तो स्टूडेंट आप उसको कैलकुलेट कर ले। ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 44 डिवाइडेड बाय 7। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें स्टूडेंट, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि ये 4/7 है तो 7+4 11 हो जाएगा। जब इधर 11 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कटिंग शटिंग करके 44/7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है, अब हमने ए सी फाइंड कर ली, तो अब हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए सी डिस्टेंस है ये हमारे पास बनी हुई है ए बी से और प्लस बी सी से। अब हमने बी सी लेंथ जो है वो हमें चाहिए स्टूडेंट, तो बी सी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लिख लेते हैं कि बी सी इज़ इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, कि जो ए सी लेंथ है उसमें से ए बी लेंथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बी सी लेंथ हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो ए सी लेंथ हमारे पास है स्टूडेंट 44 डिवाइडेड बाई 7 माइनस ए बी लेंथ हमारे पास है स्टूडेंट जो हमने पिछले कैलकुलेट की थी 7 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट थोड़ा सा तो बी सी इज़ इक्वल टू हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, अगर यहाँ पर हम एलसीएम ले तो ये बन जाएगा 44 माइनस 7 7 जार, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर अगर एक चीज़ देखी जाए तो जो ए बी लेंथ हमने कैलकुलेट की है इसको अगर आप कैलकुलेट कर दें तो ये बनती है 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर नहीं बनती,
क्योंकि ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ 4 बच जाएगा। तो ये बन जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 7 और ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 4। तो इसको अगर हम स्टूडेंट कैलकुलेट करें तो बी सी इज इक्वल टू ये बन जाएगा 44 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 7 एलसीएम ले। तो यहाँ से स्टूडेंट हम बी सी जो लेंथ है वो इसी कैलकुलेट कर लेंगे और जो बी सी लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट 28 44 माइनस 28 करे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन फाइनल आंसर में लिख लेता हूँ 7 डिवाइडेड बाई 4 बल्कि 16/7। तो जो बी सी लेंथ है स्टूडेंट वो हमारे पास आ जाएगी, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बन जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। तो इसके साथ स्टूडेंट पार्ट नंबर जो 1 है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने स्टूडेंट बी सी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना था कि बी सी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करना था। तो बी सी लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ए बी लेंथ फाइंड किया और फिर हमने ए सी लेंथ फाइंड किया। जब हमने ए बी लेंथ फाइंड करना था तो हमने ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ए बी आर और ट्राइंगल क्यू डी आर को यूज़ करके ए बी फाइंड कर लिया। फिर जब ए सी लेंथ फाइंड करना था तो ट्राइंगल ए आर सी और ट्राइंगल क्यू पी आर इसको यूज़ करके हमने ए सी लेंथ फाइंड किया। अब जब ए बी लेंथ भी फाइंड हो गया और ए सी भी हो गया स्टूडेंट, तो हमने इजीली आखिर में सब्ट्रैक्शन करके बी सी जो लेंथ है वो भी कैलकुलेट कर ली। तो इसके साथ स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10 का फाइंड करने के लिए अगर हम देखा जाए स्टूडेंट इस ट्राइंगल ए आर सी में और ट्राइंगल बी आर सी में स्टूडेंट बी आर सी, एक हमारे पास ये वाली ट्राइंगल बन रही है स्टूडेंट और एक हमारे पास बन रही है ट्राइंगल ए आर बी। इनमें अगर हम देखा जाए स्टूडेंट तो ये हमारे पास ए आर है, ये इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड बन रहा है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि ट्राइंगल ए बी आर लिख लेते हैं या एंड ट्राइंगल जो हमारे पास है बी आर सी। तो हम स्टूडेंट कंसिडर कर लेते हैं कि ये इसका कॉमन जो है साइड बन रहा है। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला तो स्टूडेंट 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस अगर हम कंसिडर कर ले स्टूडेंट ट्राइंगल ए आर बी इसका बेस हम कंसिडर कर ले स्टूडेंट तो वो आ जाएगा ए बी और इसका हाइट अगर हम स्टूडेंट कंसिडर कर ले तो वो आ जाएगा ए आर डिवाइडेड बाय हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ नेक्स्ट जो हमारे पास है ट्राइंगल स्टूडेंट वो है बी आर सी। तो बी आर सी ट्राइंगल का अगर देख ले स्टूडेंट तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2। इस केस में बेस देखा जाए बी आर सी तो इसका बेस हमारे पास आ जाएगा बी सी और इसका हाइट स्टूडेंट हमारे पास सेम वही आ जाएगा ए आर। ये भी स्टूडेंट ए आर था तो इसको भी ए आर बना लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा ए आर। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट तो इन दोनों ट्राइंगलों के हाइट एक जैसे हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 1/2 हमारे पास इस 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आर सी, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ए बी की जो लेंथ है स्टूडेंट वो हमने फिर ही गिवन थे कि ए बी की जो लेंथ है वो हमने कैलकुलेट की थी और वो हमने पार्ट नंबर 1 में कैलकुलेट की थी जो कि आई थी 4 और डिवाइडेड बाय बी सी की जो लेंथ है वो भी हमने कैलकुलेट की थी स्टूडेंट जो कि हमारे पास आई थी बी सी की जो लेंथ है वो आई थी 16 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एरिया इसको आप ऐसे ही साथ लिख ले स्टेप को एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर बी डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आर सी, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो ये बन जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 16, और अगर आप कटिंग शटिंग कर ले स्टूडेंट तो ये बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो मज़ीद वीडियो के लिए स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।